देखो, लोग सड़कों के पास में 10 बजे से और 12 बजे तक का गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अपने ट्रैक्टर है, वो गाड़ी उसके हाईवे के पास में लगाएंगे, सड़क के किनारे खड़े होंगे, गैस के सिलेंडर हैं वे रखेंगे, अपना विरोध जताएंगे कि महंगाई है, हमारा महंगाई का विरोध है। सरकार ने जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, लोग के रोजगार चले गए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फसलों के रेट नहीं मिल रहे, तो ये एक विरोध है हमारा। 2 घंटे का प्रोग्राम हमारा ये रहेगा आज। ये सर, आप किस अपने उसको किस टाइम पे रख के ये सब कर रहे हैं? आप राजनीतिक कोई पक्ष में कोई नहीं है, तो आप किस लिए कर रहे हैं? क्यों? हमारी जेब से जब पेट्रोल डले कोई और डाल लगा जेब से? भाई हम भी आम आदमी हैं, डीजल के रेट बढ़ेंगे, सीएनजी के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, तो घर से ही तो जाएंगे, कोई सरकार देती है उसको? हम भी आम आदमी हैं, उनकी समस्या उठाना आंदोलनकारियों का, किसानों का हक है। और हमने तो और लोगों भी कहा जनता को कि जनता को सड़क पर आना चाहिए, जनता को अपनी बात कहनी चाहिए, जनता को डरने की जरूरत नहीं है कि आप अगर आंदोलन करोगे तो आपका थाने में नाम लिखा जाएगा। ये तो एक घोषित इमरजेंसी है अब देश में। आज नहीं निकलोगे 2 साल बाद में सड़क पर निकलना पड़ेगा। अपनी बात आम जनता को सरकारों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये आपने कहा कि जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली बजवाई थी, उसी की तर्ज पे आज आप ये हॉर्न बजवा रहे हैं, उन दोनों में क्या? वो तो थाली तो जनता ने बजाई थी। सरकार ने कहा कि थाली बजाओ, कोरोना भागेगा। अगर कोरोना से थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है, तो हॉर्न बजाने से भी भाई ये महंगाई भाग सकती है, ये कहा है। कल कुछ फेरबदल हुआ है केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रालय में, उसको आप कैसे देखते हैं जो फेरबदल हुए हैं? फेरबदल तो सरकार की एक प्रक्रिया है ये, और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो नए लोग हैं, जो उनके क्षेत्र के लोगों ने चुनकर भेजे हैं, तो लोगों को भी शामिल कर लिया जाए और हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो आम जनता की यही रहती है कि हमारा मंत्री बन जाए तो हमारा कुछ विकास होगा। उत्तर प्रदेश से कई मंत्री बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में, उसको आप कैसे देखते हैं? जो उत्तर प्रदेश से मंत्री बने हैं, उनसे कितनी उम्मीद है आपको कि जो आपके इश्यूज चल रहे हैं उनमें उनको आवाज उठानी चाहिए? भाई यूपी से गए हैं या पंजाब से गए हैं या जहां से भी गए हैं, ये इशू पूरे देश का इशू है। तो जो भी मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं तो उनको आवाज उठानी चाहिए उनको, और हमारे पक्ष में बात करनी चाहिए। नहीं तो जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। वे जब जाएंगे तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो इनमें जो बदलाव हुए सर, इनमें जो सबसे जो आपसे संबंधित इश्यू जो हैं, जो नेता हैं, जो किसान आंदोलन जिन पर चल रहे हैं, उनमें कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको बदला नहीं गया है, वो वही कृषि मंत्री रहेंगे। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो आपका आंदोलन इस तरीके से है, जिस तरह से आपकी कृषि मंत्री से जो चल रही है, चर्चाएं चल रही है, वो वही रहने वाला है या कुछ चेंज होगा? अभी तो नहीं पता उनका क्या होगा, वे नहीं बदलेंगे। हमें उनसे कुछ नहीं कि मिनिस्टर बदलेंगे, नया मंत्री आएगा, हम उससे बातचीत करेंगे। किसान संगठन और हम पंचायती लोग हैं, जो उसको भी सरकार भेज देगी, वो कोई भी आदमी, हम उसी से बात करेंगे हम। लेकिन उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजे, ये ना हो कि उसको पावर कुछ नहीं और आपने बैठा दिया वहां पे सामने, बोला उससे जाता नहीं, तो ऐसे नहीं चाहिए। उसको पावर चाहिए उसके हाथ में, और अगर फुल फ्लैश पावर देकर ये भेज दे तो ये समझौता अब तक हो जाता। अब पता नहीं हो तो पंजाब के लोगों का होगा या फिर गुरुनाम का, संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं, अभी शायद ये हो जाए। गुरुनाम सिंह की सोच हो सकती है ये चुनाव। उनकी अपील तो सभी किसान नेताओं से ना, आप भी किसान नेता हैं, चलो तो वो तो बिल्कुल ठीक है। ये तो संयुक्त मोर्चे का इंटरनल फैसला है अंदर का, तो उसमें तो कभी इस तरह की चर्चा नहीं आई। तो उनमें हो सकता है कि उनका विचार हो, बहुत लोगों का इस तरह का विचार है कि चुनाव में जा, लेकिन अभी ये फैसला नहीं है। आपका क्या मानना है इस पे? आपको क्या चुनाव में जाना चाहिए आपको? अभी इस पे नहीं हम कुछ कहते हैं अभी, क्योंकि जो मोर्चे का फैसला होगा क्या होगा। हमारा जो व्यक्तिगत है तो आंदोलनकारियों को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपका व्यक्तिगत ये कि आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रहे और चुनाव से फायदा नहीं होगा।
अच्छा, इसी इशू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हरियाणा के जो सीएम खट्टर साहब हैं, इन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि जो आंदोलन चला रहे हैं उनका एक अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति मानना चाहते हैं। और इसी बात को आज एक किसान नेता कह रहे हैं, चटूनी साहब, तो क्या इस बात का बल नहीं मिलता उनको इस बात से? अब क्या पता क्या मिले। हर आदमी देखो, जो आदमी वोट देता है, अगर वो वोट दे रहा है तो चुनाव भी लड़ सकता है। पॉलिटिकल तो सभी हो गया, अगर किसी ने वोट दे दी तो वो पॉलिटिकल हो गया, और अगर वो वोट नहीं देता तो ये नहीं कि वो नॉन पॉलिटिकल है। वोट तो हर आदमी को देना चाहिए, और जो आदमी वोट दे रहा है वो चुनाव भी लड़ सकता है, उसको कोई बैन भी नहीं है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट देना चाहिए। अगर कोई वोट नहीं दे रहा, नोटा दबा रहा है, तो उसको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। आंदोलन भी वही आदमी करेगा जो वोट देता है। तो वोट तो आप भी देते हैं? हाँ, वोट हम भी वोट देते हैं। तो आपने कहा कि जब वोट देते हैं तो चुनाव भी लड़ते हैं, तो क्या चुनाव नहीं, हम नहीं लड़ रहे। ये नहीं कहा कि सब आदमी चुनाव लड़ेंगे। भाई हमारा ये है कि हमें नहीं लड़ना चुनाव। हमने लड़कर देख लिया, आंदोलनकारी चुनाव लड़ता है तो उसको फायदा नहीं उसका होता, क्योंकि आम जनता उसको आंदोलन के हिसाब से देखती है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, तो हम भी फिर उन्हीं के उसमें हो जाएंगे। देश में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए अभी, देश को आंदोलनकारी नेता चाहिए। अब जो आंदोलन कर सकता है वो भी चाहिए, देश में सब तरह के लोग चाहिए। सर, चटूनी जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो आंदोलन है, इस बयान से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये विचार हैं, ये इस तरह के विचार सब जगह आते हैं, वहां पे भी आते हैं। संयुक्त मोर्चे में भी बहुत लोग हैं, या आम किसान हैं, तो वो कहते हैं कि भाई चुनाव भी लड़ो, ये करो। तो ये तो विचार है अब अपना, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें अपना विचार रखना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है कि, और यही मोर्चा है कि हर आदमी अपनी बात खुलकर रख सकता है।